Hello बच्चों, let us see the question. The question says that a fair die is tossed repeatedly until a 6 is obtained. Let x denote the number of tosses required. The conditional probability that x greater than equals to 6 given x greater than 3 equals. So these are the given options here. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला that we know probability of a given b, this equals probability of a intersection b upon probability of b. तो सवाल में हमें क्या दिया गया है कि एक फेयर डाई जो है वो टॉस हो रहा है. सो हम जानते हैं आउटकम्स ऑफ टॉसिंग अ फेयर डाई. क्या क्या आउटकम्स मिलते हैं? दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6. अब x जो है वो बोला गया है नंबर ऑफ टॉसेस जो कि रिक्वायर्ड है जब तक 6 हमें नहीं मिल जाता. सो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6. तो हम लोग एक काम करते हैं, एक a इवेंट कंसिडर कर लेते दैट सेज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 और b एक इवेंट कंसिडर कर लेते दैट सेज x ग्रेटर देन 3. सो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b, ये हमें फाइंड आउट करना है. ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 भी होना चाहिए और x ग्रेटर देन 3, यानी कि नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड जो है वो 3 से ज्यादा भी होने चाहिए और 6 या 6 से ज्यादा होने चाहिए, ये बोला गया है. तो ये बन जाएगा, देखिए x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 और x ग्रेटर देन 3, इसका इंटरसेक्शन जो है वो तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 ही बनेगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड हो जाएंगे 6 या 6 से ज्यादा वो 3 से तो बड़े होंगे. तो ये अपने पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 और वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ a एज वेल और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b. तो a की प्रोबेबिलिटी की बात करें यानी कि x या उससे बड़ी वैल्यू, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 यानी 6 या 6 से बड़ी वैल्यू. सो 6 या 6 से बड़ी वैल्यू के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मान लीजिए 6 टॉस पर 6 टॉस होने पर अपने को 6 मिलना चाहिए. तो उस केस में क्या बनेगा? पहले 5 टॉस पर हमें 6 नहीं मिलेगा, यानी कि बाकी के जो 5 वैल्यूज है 1 2 3 4 5 उसमें से आ रहे होंगे, यानी 5/6 5 बार आएगा. इट मीन रेज टू 5 मल्टीप्लाई बाय 6 टाइम में 1/6 बनेगा. अगर हम 7 की बात करें यानी x इक्वल्स टू 7, तो उस केस में क्या होगा? 6 यानी पहले 6 टॉसेस के अंदर 6 नहीं आने वाले, यानी कि बाकी के 5 आउटकम्स में से कोई मिलेगा, देन आखिरी में 1/6. और इसी तरीके से ये चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. इट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3. x ग्रेटर देन 3 का क्या मतलब है? पहला केस हो सकता है 4, तो 4 केस के अंदर आ जाएगा 5/6 रेज टू, पहले 3 केस में 1 नहीं आना चाहिए, चौथे केस में सॉरी 6 नहीं आना चाहिए, चौथे केस में 6 आएगा. देन 5/6 रेज टू 4, यानी पहले 4 केस में 4 सॉरी 6 नहीं आना चाहिए, फिफ्थ केस में आएगा. इस तरीके से ये भी इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी. तो अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देखें 1/6 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो सकता है. तो न्यूमरेटर बन जाएगा 5/6 रेज टू 5 प्लस 5/6 रेज टू 6, और इसी तरीके से ये चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स डिवाइडेड बाय 5/6 रेज टू 3 प्लस 5/6 रेज टू 4, और इसी तरीके से ये भी इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा. 1/6 तो कैंसिल आउट हो गया. अब देखिए इसके अंदर ये तो जीपी है विथ इनफाइनाइट टर्म्स. तो हम जानते हैं इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी की सम जो है वो होती है a अपॉन 1 - r. a फर्स्ट टर्म और r कॉमन रेशियो. तो फर्स्ट टर्म है न्यूमरेटर का 5/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो इज ऑल्सो 5/6 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का जो फर्स्ट टर्म है सॉरी न्यूमरेटर का फर्स्ट टर्म जो है वो 5/6 रेज टू 5 है.
देन डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 5/6 रेज टू 3 है अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो इज सेम 5/6, so 1 माइनस 5/6 तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 5/6 रेज टू 5 डिवाइडेड बाय 5/6 रेज टू 3। तो अपने को क्या मिल जाएगा, ये अपने को मिल जाएगा 5/6 रेज टू 5 माइनस 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 इन पावर इज 2, दिस कम्स 25/36। सो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी। सो हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।